आज भिवानी शहर के अंदर नेहरू पार्क में शहीदी स्मारक पर शहीदों को पुष्पार्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस शहीदी दिवस को विजय दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, क्योंकि 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत के जवानों ने पाकिस्तान को नाकों चने चबाए और अनेकों उनके टैंक ध्वस्त किए और हमारे कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी जुनूनता और बहादुरी की वजह से भारत को बहुत भारी विजय मिली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा उदाहरण कोई नहीं मिलता जिसमें 89,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया हो और पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे। और इसे आज के दिन को विजय दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। मैं तो आज यही संदेश देना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जाति और धर्म को छोड़ करके भारतवर्ष को सुदृढ़ और वही शक्तिशाली जो इंदिरा के समय में जिस तरह पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह शक्तिशाली पूरा भारतवर्ष फिर दोबारा से रहेगा और अब भी है और हर शक्ति भारत के सामने झुकती है। आज सबसे पहले सभी देशवासियों को 53वें विजय दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर भिवानी के शहीद स्मारक पे भी एक सरकारी कार्यक्रम था, जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा कार्यक्रम किया गया था और जिला सैनिक बोर्ड ने 9:50 का माननीय उपायुक्त महोदय का समय पास किया था और उसके बाद क्या नाम है कि यहाँ पे नहीं पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे पूर्व सैनिकों में और उसमें हुआ लास्ट में सीटीएम साहब यहाँ पर पहुँचे और अगर आप व्यवस्था देखेंगे तो जिला सैनिक बोर्ड की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं फूल नहीं लगे हुए थे, पुराने फूल भी लगे हुए थे। और अगर आप भी देखोगे तो अभी कुछ समय पहले इस शहीद स्मारक के लिए पूर्व सैनिक फिर हड़ताल पे बैठे थे। अभी सीटीएम साहब ने विश्वास दिलाया कि अगला हम यहाँ पे भव्य करेंगे, तो देखते हैं अगले आने वाला कार्यक्रम किस प्रकार से होता है। धन्यवाद। देखिए, आज विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और ये 1971 में भारतीय सेना ने जो शौर्यपूर्ण ढंग से जिस तरह से जब देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गिरा था उसको हराते हुए और पाकिस्तान की सेना को दांतों तले चने दबाए थे और एक परास्त किया था जो पूरे विश्व में जिसकी आज प्रख्याति है। और लगभग 90,000 सैनिक जो पाकिस्तान के थे उन्होंने सरेंडर किया था और जनरल सैम मानेकशॉ का इतना बड़ा शौर्य और हमारे भारतीय सेना का जो उस समय का जो पराक्रम था वो पूरी दुनिया ने उस समय पर देखा था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में जो है आज यहाँ पर और पूरे देश के अंदर जो है सेलिब्रेशन की जा रही है। और हम अपने सैनिकों को, जो हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं जो दिन रात पहरा देते हैं, और आप देखें इतनी ठंड है और इस कड़कड़ाती ठंड में भी चाहे आप सियाचिन में चले जाएं या बाकी ऐसी पोस्ट्स पे चले जाएं जहाँ पर पीने का पानी तक भी जम जाता है, वो वहाँ पर रह कर के अपनी ड्यूटी करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। तो ये एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है और ये सलामी है हमारे सारे उन वीरों को जो अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सब यहाँ सुख शांति से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। नाराज़गी जो थी वो कुछ समय को लेकर के थी, पर इसमें थोड़ा सा है कि मेरा सबमिशन रहेगा कि प्रशासनिक कार्य इतने हो जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा समय का जो है वो एक आधी बार हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा। परंतु आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो इसके लिए भी हम लोग प्रशासनिक स्तर पर जो है ज़रूर वो करें। क्या कहेंगे सर जो आज प्रशासन की तरफ से ये हमें 9:45 बजे का टाइम दिया था शहीद स्मारक पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और पुष्प अर्पित करने के लिए। लेकिन बड़ा खेद की बात है कि प्रशासन की तरफ से सोल्जर बोर्ड के सभी अधिकारियों के अलावा हमारे डीसी साहब का टाइम था जो कि सर्कुलेट हुआ था पूरे एक्स सर्विसमैन को। डीसी साहब यदि कहीं एंगेज थे तो एडीसी साहब, सीटीएम साहब, किसी को तो आना चाहिए था, क्योंकि आज से बड़ा गौरव का दिन हमारे हिंदुस्तान में सैनिकों के लिए और इस देश के लिए कोई नहीं हो सकता। हमने अपने पड़ोसी देश को
93,000 सैनिकों के साथ 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी के साथ 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था और उनसे हथियार डाउन करवाए थे। इससे बड़ा गौरव का दिन हिंदुस्तान के लिए कोई दिवस नहीं है। और हमारे शहीदों के प्रति जिनके हम आज ऋणी हैं, ये पूरा देश ऋणी है और हम खुली हवा में सांस उन्हीं की वजह से ले रहे हैं। उनके लिए यदि प्रशासन के उपायुक्त महोदय के पास और प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास टाइम नहीं है तो किसके लिए टाइम होगा? सैनिकों का अपमान है। ये हमारे वीर सैनिकों का अपमान है और ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन ने। यदि समय दिया है तो समय पर कोई भी अधिकारी आके और वो कर सकता था, लेकिन अभी टाइम हो गया है। तो हमने सभी पूर्व सैनिकों ने अपने प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम। मैं हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का जिला प्रधान सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक। उठाया जाए।